चलो लास्ट लेक्चर में कहाँ तक क्या हुआ था, थोड़ा सा एक बार जरा रिवीजन कर दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात कर दें। हाँ ठीक है, ओके। लास्ट बेंच, so therefore last lecture. Okay, come on, stand up. Molecular weight of H2SO4, sulfuric acid molecular weight 98. Okay, fine. बैठ जाओ। Yes मैडम, बताइए, what is the formula for number of moles? हाँ, 1 mole of any substance 22.4 dm cube its volume, and it contains how many molecules? 6 into 10 raised to 23, and 1 mole is equal to how much amount of weight? 1 mole of any substance that corresponds to its molecular weight, such as ammonia. What is 1 mole of ammonia? 1 mole of ammonia मतलब कितना ग्राम में कितना होएगा? How will you express in terms of gram? Yes, very nice. बैठ जाओ, तू बताओ। एब्सेंट था, तू बता, तू तो प्रेजेंट था। ठीक है, तू क्या बताएगा, बता पहले तो। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? 6.023 इंटू 10⁻23 को क्या बोलते हैं? कुछ तो भी एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से उसका नंबर है, क्या बोलते हैं उसको? एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, चल बैठ जाओ। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग राइट डाउन। टॉपिक ऑफ द डे इज सोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। असाइनमेंट में ऐसा कुछ था जो आपको नहीं आया? सब आ गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? कि किया ही नहीं, चैट जीपीटी से किया। सोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन लिखते चलो, एक एक धीरे धीरे सब लिखेंगे। देखो, सोल्यूशन, it is made up of two component, solute and solvent. It is made up of two component, solute and solvent. What do you mean by solute? Substance which is present in less proportion or substance which is present in excess? हाँ, solute means what? Substance which is present in less proportion. And solvent which is present in excess. So solute which is present in less proportion and solvent which is present in excess. Next part में लिखना, on the basis of phase, solutions are classified into two types. On the basis of phase, solutions are classified into two types. कौन से दो टाइप के होते हैं पता है? Solutions are classified into two types. On the basis of phase, solutions are classified into two types. कौन सा दो टाइप होता है पता है? On the basis of phase, solutions are classified into two type. Which two type? क्या लिखा है, पढ़ो बच्चों। Homogeneous solution and other one is, क्या होता है homogeneous, क्या होता है heterogeneous? Homogeneous and heterogeneous. Homogeneous मतलब solution exists in single phase. जैसे कि सल्यूट को सॉल्वेंट में डालने के बाद में पूरा डिसअपियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर बोल सकते हैं। शुगर को वाटर में डाला और पूरा डिसॉल्व कर दिया, तो शुगर दिखता है क्या डिसॉल्व होने के बाद में? नहीं दिखता है। शुगर इन वाटर। चलो और एक एग्जांपल दो। कैन आई से दैट सी वाटर
सी वाटर कैसा है आपका, होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है, होमोजीनियस है। तो व्हाट इज होमोजीनियस सोल्यूशन विच एग्जिस्ट इन अ सिंगल फेज, मतलब उसमें पूरा का पूरा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, आपको क्लियर और ट्रांसपेरेंट, जो क्लियर ट्रांसपेरेंट दिखेगा वो होमोजीनियस। सो हाउ विल यू डिफाइन होमोजीनियस सोल्यूशन, solution which exists in single phase, solution which exists in single phase or one phase, solution which exists in single phase or only one phase, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, homogeneous solution. For example, sugar in water and sea water को we can write it as, sea water को क्या लिख सकते हैं, sea water को क्या लिख सकते हैं, salt in water. तो sugar in water, sea water, salt in water. Okay, tell me something about heterogeneous solution. Heterogeneous solution, solution which exists in more than one phase, मतलब सल्यूट को ऐड किया और वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अलग अलग दिखे, ऑयल को वाटर में मिक्स किया तो सेम दिखेगा कि दो अलग अलग दिखेगा, दो अलग अलग दिखेगा ना, ऑयल इन वाटर है ना. चॉक को वाटर में डालने के बाद में क्लियर सोल्यूशन दिखेगा क्या, नहीं, पता चलेगा ना कुछ तो भी पानी में डाला है. चॉक इन वाटर, ठीक है, पेट्रोल इन वाटर, है ना, क्लियर तो नहीं दिखेगा ना, पेट्रोल इन वाटर. सो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन क्या होगा, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेज. So this is all about homogeneous solution and heterogeneous solution. ठीक है, समझ गए. क्या बोलता है दोस्त, यहां तक समझ गया, आगे बढ़ते हैं. नाउ सेकेंड ये मैंने लिखा है कॉन्सेंट्रेशन. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स व्हाट, concentration means actual amount of solute present in solution. solution में कितना solute present है ना, उसको क्या बोलेंगे, concentration. ठीक है, so write down concentration of solution मतलब क्या होता है, concentration of solution, concentration of solution. definition, actual amount of solute, actual amount of solute present in solution, actual amount of solute present in solution is called concentration. Actual amount of solute present in solution is called concentration. अच्छा, एक्चुअल अमाउंट ये डिसाइड कैसे करेंगे, कितने में कितना होना चाहिए. देख, 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर होएगा ना, 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, ये एक क्राइटेरिया है. किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल 1 लीटर में डिसॉल्व हो जाता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप. विच 3 टाइप यू नो, हाँ क्या लिखा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और क्या होएगा, अनसैचुरेटेड, और एक कौन सा आएगा, हाँ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड. ओके, सुपर सैचुरेटेड. एवरी सोल्यूशन हैज अ क्राइटेरिया टू डिसॉल्व द मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. तो किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन में 1 लीटर में कितना डिसॉल्व होएगा, 1 मोल. 1 लीटर में 1 मोल डिसॉल्व होगा, 1 मोल ही डाला है, तो वो सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन. 1 लीटर में 1 मोल ही डाला है तो सैचुरेटेड, 1 मोल से ज्यादा डाला है तो, और कम डाला है तो अनसैचुरेटेड. तो मेरे को बताओ सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका रहेगा, विच सोल्यूशन हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, हाँ विच सोल्यूशन हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, सुपर सैचुरेटेड. एंड विच सोल्यूशन हैज अ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, किसमें सबसे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होता है,
concentration is inversely proportional to solubility. Concentration is inversely proportional to solubility. Concentration ज्यादा रहेगा तो solubility क्या रहेगा, कम. ठीक है, तो क्या आएगा बोलो. अभी सबसे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन तो आपने बराबर बोला है, बट सॉल्युबिलिटी रॉन्ग बोला है. हाँ, समझा. तो क्या मैंने बोला, कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन. तू चाय पी रहा है, तेरे चाय में शुगर बहुत ज्यादा है, तो क्या है, सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सुपर सैचुरेटेड. जितना तेरे को चाहिए उतना ही है, तो कौन सा है, सैचुरेटेड. कम डाला है तेरी मम्मी ने तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड. सो कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम किस में होएगा तेरा, सुपर सैचुरेटेड. और सॉल्युबिलिटी किस में मैक्सिमम होगी, हाँ. ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड में सल्यूट को स्पेस मिलेगा ना ज्यादा डिसॉल्व होने के लिए. सो सैचुरेटेड सोल्यूशन, हाउ विल यू डिफाइन, required amount of solute present in solution. Required amount of solute present in solution. Required amount of solute present in solution is called, क्या बोलेंगे अपन इसको, saturated solution. चलो अनसैचुरेटेड में क्या लिखोगे बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड में, हाँ, लेस अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन. लेस अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन. Less amount of solute present in solution as per the required amount. चलो अनसैचुरेटेड नहीं डिफाइन करता हूं, आप सुपर सैचुरेटेड आप खुद डिफाइन कर लोगे. क्या होएगा, मोर अमाउंट ऑफ solute present in solution. Or we can write it as excess of solute present in solution. Excess of solute present in solution. Excess of solute present in solution, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. ओके डन, समझ में आ गया इधर तक. ठीक है, तो कितना क्लासिफिकेशन देखा अपने सोल्यूशन का, दो. फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ फेज. कितने टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ फेज, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस. अगर क्लियर सोल्यूशन दिख रहा है तो क्या रहेगा, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो क्या रहेगा, हेटेरोजेनियस. एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ concentration, what do you mean by concentration of solution, concentration मतलब क्या होता है, actual amount of solute. So on the basis of concentration, solutions are classified into how many type, 3, saturated, unsaturated and, हाँ, saturated मतलब कितना है, 1 मोल 1 लीटर में. सैचुरेटेड मतलब इतना डिसॉल्व होएगा. अगर ज्यादा डाल दिया तो क्या रहेगा, सुपर सैचुरेटेड. कम डाल दिया तो क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड. नेक्स्ट वन राइट ऑन. Classification of solution on the basis of solute and solvent. Classification of solution on the basis of solute and solvent. Classification of solution on the basis of solute and solvent. चलो अभी एक चार्ट अपन डिस्कस करने वाले. पहले मैं तुमको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद में आपको बिना देखे पूरा बनाने का. मेरे साथ में धीरे धीरे मत लिखना, पूरा एक साथ में वन शॉट आपको पूरा चार्ट कंप्लीट करना है. सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू 9 टाइप्स. कितना टाइप का है, 9.
और ये पहले से ही आपको आता है, सिर्फ मैं आपको रिकलेक्ट करा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तो मैं इसको लिखूंगा सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। ऐसे याद रहेगा ना पूरा। और फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल याद कर लेंगे। ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ ये मैंने लिखा कैसे, आपको किस तरीके से याद रखने का है। पहले सीक्वेंस देख लो, पहले क्या लिखा था, इसको मैंने क्या लिखा था, ये मेरा क्या था, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। आ जाओ, चलो अभी डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। सल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सल्यूट सॉल्वेंट दोनों भी सॉलिड है, सो वी कैन कॉल इट एज, क्या लिखा है, एलॉय, बरोबर ना। कोई भी दो चार एलॉय का नाम बता दो। स्टील, ठीक है, ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रास, ये सब एलॉय, ये सब क्या है अपना सोल्यूशन है। ठीक है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट दे बोथ आर प्रेजेंट इन विच स्टेट, विच स्टेट, सॉलिड स्टेट। चलो अभी बताओ मेरे को, सल्यूट सॉलिड है, मतलब सॉलिड कम है और लिक्विड ज्यादा है, सॉलिड कम है ऐसा लिक्विड ज्यादा है, तो अपना क्या होएगा, सी वाटर ही होएगा ना, बरोबर ना। सॉलिड कम है लिक्विड ज्यादा, और वी कैन राइट इट एट NaCl इन वाटर, बरोबर है। सॉलिड कम है और लिक्विड ज्यादा है, बरोबर ना। सी वाटर, NaCl इन वाटर, शुगर इन वाटर भी चलेगा, चलेगा ना, शुगर इन वाटर। बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप कुछ भी लिख सकते हो। चलो अगला वाला बताओ, सॉलिड इन गैस, सॉलिड कम है और गैस ज्यादा है, सॉलिड कम है गैस ज्यादा है, ऐसा क्या बोल सकता है, सॉलिड कम है गैस ज्यादा है, कुछ याद आ रहा है, सॉलिड कम है गैस ज्यादा है, क्या लिखा है, स्मोक, गैस और सॉलिड पार्टिकल्स उसमें रहता है, ठीक है। स्मोक भी हो सकता है, फोटो केमिकल स्मोक के बारे में सुना है, ठीक है, सुना है ना इसके बारे में, इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। चलो एक बात बताओ अभी, ये नेक्स्ट वाला बताओ जरा, लिक्विड कम है, लिक्विड कम है और सॉलिड क्या है, ज्यादा है, लिक्विड कम है सॉलिड ज्यादा है, डोंट यू थिंक दिस सब्सटेंस इज लाइक अ जेल, जेल के जैसा रहेगा ना। तो जेल कुछ भी लिख दे ना, टूथपेस्ट लिख दे तो, और क्या लिख सकते हैं, हनी भी लिख दे, हाँ ठीक है चलेगा, हनी भी चलेगा। तो इसको मैं जैम हो सकता है, ये जेल हो सकता है, ठीक है, जेलीज हो सकता है, ठीक है, टूथपेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। चलो लिक्विड लिक्विड, सल्यूट एंड सॉल्वेंट दो बोथ आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, कुछ भी लिख दो, लिक्विड लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर है ना, अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन वाटर, क्लोरोफॉर्म इन वाटर, कुछ भी लिख सकते हैं, बेंजीन इन वाटर, क्लोरोफॉर्म इन वाटर, CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन वाटर, कुछ भी लिख दो, दे बोथ आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। चलो लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, डोंट यू थिंक लिक्विड इन गैस, चलेगा, क्या लिखा है, ह्यूमिडिटी इन एयर है ना, मॉइस्ट एयर भी बोल सकते हैं। गैस इन सॉलिड, तो गैस कम है सॉलिड ज्यादा है, गैस गैस कम है सॉलिड ज्यादा है, सब्लिमेटेड सब्सटेंस, एक सब्लिमेटेड सब्सटेंस मैं बताता हूँ, दूसरा आप बताओगे, कैम्फर, हाँ दूसरा आप बता रहे, वेरी गुड, नेफ्थलीन, ऐसा नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर, नेफ्थाबॉल, नेफ्थलीन है ना, नेफ्थलीन का वैसे तो स्ट्रक्चर लिखा है, नेफ्थलीन, गैस कम है सॉलिड ज्यादा है। चलो अभी क्या है, गैस इन लिक्विड, गैस कम है और लिक्विड ज्यादा है, क्या हो सकता है, गैस कम है और लिक्विड ज्यादा है, सोडा वाटर है ना, एरिएटेड ड्रिंक्स लिख सकते हैं, सोडा वाटर, या CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, H और O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, आपके फिश टैंक में भी यही होता है, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी ऐसे ही रहेगा ना, गैस कम है और लिक्विड ज्यादा है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, गैस इन गैस, द बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, एयर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए रुक, लिखने का नहीं, लिखने चीटिंग नहीं करने का, तू खड़ा हो, तेरे से एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, रुक, मेरे को बता, अरे खड़ा नहीं हुआ तू, तेरे पीछे वाला दोस्त 6 फीट,
क्लाउड, क्लाउड में बोल सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, क्लाउड। सल्यूट कौन है और सॉल्वेंट क्या है, सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड क्यों बोल रहा है यार? क्लाउड में से सॉलिड, सॉलिड बाहर निकलता है कि लिक्विड बाहर निकलता है? बारिश होता है तो क्या वड़ा पाव गिरता है क्या? पानी गिरता है ना। और क्लाउड क्या होता है? डिसअपियर थोड़ी हो जाता रहता है ना। क्लाउड क्या है? इट इज नथिंग बट व्हाट, गैस। ठीक है, तेरे दोस्त को पूछते, तू बता, खड़ा हो जाओ। ब्लड बता, ब्लड। जी मैडम। ब्लड बता, ब्लड। अरे भाई तू खाली सॉलिड लिक्विड गैस बता यार, प्लाज्मा वाज्मा मत बता, इतना नहीं समझता यार। हाँ सल्यूट क्या है, हाँ सल्यूट और सॉल्वेंट बता चल। दोनों थोड़ी लिक्विड है यार। हाँ ये सॉलिड बोल दे, ठीक है, और ये क्या होगा तेरा, लिक्विड हो जाएगा, है ना। हाँ पर लिक्विड हो गया ना यार, इसमें गया ना लिक्विड यार। चलो इसके बाद में और कौन बताएगा? और एक एग्जांपल पूछते हैं, किसको पूछते हैं? डिओड्रेंट्स में क्या होगा, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम। ज्यादा क्या रहेगा डिओड्रेंट्स में, ज्यादा क्या रहेगा, गैस, ठीक है। लिक्विड ज्यादा रहेगा कि क्या रहेगा? डिओड्रेंट्स ऐसा ले, ऐसा स्प्रे करेगा तो क्या होगा, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड गैस है ना। कौन से स्टेट में प्रेजेंट है वो, किसमें प्रेजेंट है, लिक्विड गैस है। अभी ज्यादा क्या है वो बताओ जरा, ज्यादा लिक्विड है, कम क्या है, गैस है। स्लो 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 वेपराइज हो जाएगी। चलो आ जाओ एक बार अभी वापस से देखते हैं, एग्जाम्पल आपको बताने का। चलो मैंने इसको कैसे लिखा था, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, ठीक है। उसके बाद क्या, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। हाँ ये मेरा सल्यूट है, इसके बाद बोला सॉल्वेंट है, दिस इज सल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट। चलो बताओ अभी एग्जांपल, गैस इन गैस का एग्जांपल क्या बताया था मैंने, गैस इन गैस का एयर आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद में, चलो फर्स्ट वाले का एग्जांपल, फर्स्ट क्या है, चलो ठीक है, फर्स्ट इसमें आ जाएगा अल्कोहल इन वाटर, किसमें आएगा, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर किसमें आएगा, हाँ। अभी मैं कुछ एग्जांपल ऐसे आपको डायरेक्ट देता हूं मैं। एक स्पेशल टाइप का स्टोन होता है, इसके बारे में सुने हो, प्यूमाई स्टोन, सुना है किसी ने प्यूमाई स्टोन? प्यूमाई स्टोन थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं, फ्लोटिंग स्टोन, सुना है ना, सुना है, ऐसा हल्का वाला पत्थर होता है, फ्लोट होता है पानी के ऊपर। प्यूमाई स्टोन तो सुना रहेगा ना भाई, सुना है कि नहीं सुना है? प्यूमाई स्टोन किसी ने नहीं सुना? रे फ्लोटिंग स्टोन, अभी तुम जुहू चौपाटी में जाएगा तो दो चार ऐसा राउंड मारेगा तो दिख जाएगा एक, उसमें होल्स रहते हैं बहुत छोटे छोटे। क्या होता है वो, क्या है, सॉलिड दिखता है, लिक्विड दिखता है? दिखता तो सॉलिड है ना, तो सॉलिड क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या रहेगा उसमें, और वो फ्लोट हो रहा है, वो फ्लोट हो रहा है मतलब उसमें क्या है, सल्यूट कौन है, सल्यूट, सल्यूट क्या है उसमें, गैस। चलो प्यूमाई स्टोन तो तूने नहीं सुना, चल मान लेते हैं। दूसरी चीज तेरे को पूछता हूं, अब ये भी नहीं सुना है, ये भी नहीं सुना है, व्हिप्ड क्रीम में बताओ। चलो इसमें ये कौन से टाइप का सोल्यूशन है, चलो बताओ, सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, सल्यूट और सॉल्वेंट, व्हिप्ड क्रीम, क्या काम है, क्या ज्यादा है, हाँ क्या है दोस्त, कम क्या है, ज्यादा क्या है, गैस, क्या गैस किस में लिखो, सल्यूट की सॉल्वेंट, गैस कम है, हाँ तो ये गैस आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें क्या आएगा, सॉलिड। चलो और एक एग्जांपल दो मेरे को, और पूछता हूं तुमको, इसको जानते हो तुम लोग, स्पंज को जानते हो, स्पंज जिससे आपका सोफा बना होता है। चलो इसका कौन मेरे को राइट आंसर बताएगा, कौन से टाइप का सोल्यूशन है, सॉलिड क्या है और सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? चलो बताओ, सल्यूट और सॉल्वेंट बताओ, चलो स्पंज,
स्पंज कैसा दिखता है? देखो सॉलिड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, गैस दिख रहा है? सॉलिड। तो जो ज्यादा दिख रहा है वो क्या रहेगा मेरा? हाँ, और बैठ जाएगा तो ऐसे पिचक जाएगा, पिचक हो जाएगा, क्या निकल जाएगा उसमें से? गैस। ठीक है, चलो आई होप अभी आप एक एक एग्जांपल तो एटलीस्ट लिख सकते हो सब में। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं ऑयल पेंट्स किस में आएगा? ऑयल पेंट्स, चलो ऑयल पेंट्स में क्या आएगा? पेंट्स में क्या आएगा? पेंट्स, ठीक है। अच्छा, ऑयल पेंट लगाने के बाद देखो कुछ तो कलर दिखे ना, ब्लू ग्रीन रेड, है ना? सूखने के बाद में कौन से फिजिकल स्टेट कैसा रहता है उसका? सॉलिड लिक्विड गैस क्या रहेगा? हाँ, तो सॉल्वेंट क्या आएगा आपका? लिक्विड। लिक्विड और सल्यूट क्या आएगा? सॉलिड। ठीक है, समझा? तो अभी स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करो। 9 एग्जाम्पल, सल्यूट, सॉल्वेंट एग्जाम्पल, एनी वन ऑफ योर चॉइस। हाँ, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट वो रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा कुछ भी इररिलेवेंट एग्जाम्पल मत दे देना। तो सल्यूट, सॉल्वेंट एग्जाम्पल। आराम से अपने दोस्त के साथ में डिस्कस करके लिखो, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो लिखने का ही।
क्या बोलते हैं बच्चों, सब एग्जाम्पल मिल गए कि कुछ थोड़े बहुत नहीं आए? चलो डन हो गया बच्चों लोग। चलो ये सब में सल्यूट सॉल्वेंट हेडिंग डालो, आइडेंटिफाई सल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। आइडेंटिफाई सल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। सबको एक एक एग्जांपल मिल गया ना? अपना लिखा, एक एक एग्जांपल तो मिला ना? ठीक है, इसमें आपस में डिस्कस करके कर सकते हो, अपने दोस्त से बात कर सकते हो, अच्छे वाले दोस्त से। चल एग्जांपल स्टार्ट करो। इसका झोला है, इसका रखना थोड़ा ऊपर। दिखा, एक एक एग्जांपल लिखा सब में, एक एक मिल गया ना? ठीक है, एक एक एग्जांपल मिला बच्चे, एक एक मिला देखो सब। कौन सा वाला नहीं मिला किसी से डिस्कस कर। दोस्त एक एक मिला कि नहीं मिला? एक एक हो गया। नाइट्रोजन गैस तो एक ही हुआ ना, मिक्सचर किधर हुआ? ओनली नाइट्रोजन कैसे आएगा? मिक्स सोल्यूशन होने के लिए कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 2। तो नाइट्रोजन को किसी में तो मिक्स कर। नाइट्रोजन इन वाटर ले ले, नाइट्रोजन इन एयर ले ले, कुछ तो मिक्स कर, है ना? You got the example? Okay, fine. तो सब एक एक मिल गया ना, एक एक एग्जाम्पल। डन मैडम, सब मिल गया ना थोड़ा बहुत? ओके, इसको क्लासिफाई कर दे, सल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑन द बेसिस ऑफ। Did you get all the example? What about your friend? Okay, done. यस सर, मिल गया एक एक एग्जाम्पल तेरे को दोस्त? कुछ डाउट है कुछ? अभी इसमें मेरे को एग्जाम्पल दे सकते हैं? क्लाउड में लिक्विड गैस, हाँ, पर वो बहुत कम होता है कि अपन उसको मिनिमाइज, मतलब ऐसा तू सोच, अगर उसमें सॉलिड होएगा तो प्लेन जाएगा तो प्लेन टक्कर हो जाएगा ना। वो जो बहुत कम होता है वो निग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ, मतलब वो निग्लेक्ट कर रहे हैं अपन, ऐसा नहीं होता है, होता है, बट वो निग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसे कंपैरेटिवली बहुत कम है ऐसा, तो निग्लेक्ट। अभी जैसे कि सी वाटर में तो दूसरा लिक्विड भी तो रहेगा ना, तो वो बहुत कम है तो निग्लेक्ट कर रहे हैं ना, उतना निग्लेक्ट करना पड़ेगा ना। कैम्फर का क्या होगा? कैम्फर सब्लिमेटेड सब्सटेंस है, दिखता तेरे को सॉलिड है ना, लेकिन थोड़ी देर बाद उड़ जाता है
क्योंकि है ना, हाँ तो सॉलिड ज्यादा है, गैस कम है। ऑयल पेंट्स में मैं लिक्विड लिक्विड वो खोल सकता हूँ, लेकिन दिख क्या रहा है वो? ऑयल पेंट्स में क्या लिखे? ऑयल पेंट्स में हाँ, ऑयल पेंट्स में तेरे को सॉलिड लिखना पड़ेगा। एक सॉलिड है, एक लिक्विड है। चलो आज के लेक्चर में तुमको न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, मैं अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल कराऊंगा। थोड़ा एक दिन न्यूमेरिकल का ब्रेक लेते हैं, आज के लेक्चर में पूरा थियरी करेंगे। तेरे को क्या पसंद है, न्यूमेरिकल की थियरी? चलता है न्यूमेरिकल? थियरी पसंद है, न्यूमेरिकल नहीं पसंद है? तेरे को भी न्यूमेरिकल नहीं पसंद है ना, बट पसंद करना पड़ेगा बेटा। गैस इन सॉलिड मतलब गैस कम, सॉलिड ज्यादा। स्पंज, कैम्फर, गैस, हाँ हाँ चलेगा चलेगा। चलो आ जाओ एग्जाम्पल्स थोड़े लिखने के लिए। किसको बुलाते हैं? कंडेंस है यार, मैं थोड़ी बताऊंगा। कंडेंस गैस लिख देना, कंडेंस एयर के पे कंडेंस गैस लिख देता हूँ। चल अभी बताओ, क्या ज्यादा होएगा क्या कम होएगा तुमको बताने का है। चलो और चलो एक एक बच्चे से एग्जाम्पल लिखाते हैं। इससे स्टार्ट करते हैं। चल दोस्त आ जा, कोई भी एक तो लिख सकता है ना, खाली सिंबल लिख, इनिशियल लिखने का। एस सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी एक, कोई भी एक, एनी वन ऑफ योर चॉइस। ये हाथ हटा ले, दूर से लिखे सब। ये सही लिखा है स्पंज में? हाँ ठीक है चल। जी थोड़ा अच्छे से लिखना है यार, जी तो तेरा डिसअपियर हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चल दोस्त तू आ, कोई भी एक लिख दे जरा, क्योंकि ऑडियंस को आंसर भी बताना है ना। या क्लाउड लिख, क्लाउड। हाँ ठीक है, इसको दे दे पेन। कोई भी लिख, ठीक है, अपनी दोस्त को भेज। आराम से आराम से। सही लिखिए, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉलिड एंड ठीक है। कैम्फर में सल्यूट सॉल्वेंट क्या आएगा? चल तू ही बताओ।
सल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या आएगा बोल बच्ची? कैम्फर तूने देखा है ना, कैसा दिखता है? हाँ, सॉल्वेंट सॉलिड आएगा। उसने उल्टा लिखा था। चल ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। आ जाओ, कोई भी एक कर सकते, कोई भी एक तो कर ही सकते हैं ना। ब्लड करेगी, ब्लड व्हिप्ड क्रीम। क्या पसंद है देखो? ब्लड, खून चूसेगी, ठीक है ले ब्लड। सिर्फ एल लिखना, ठीक है। सॉलिड, ठीक है। जा तेरे पीछे वाली दोस्त को भेज। कौन सा लिखी तूने लिखा? व्हिप क्रीम, सल्यूट, गैस और सॉलिड। चलो एकादशी वाली आजा। एकादशी में राइस खा के आई, डबल राइस खाने का उस दिन, ट्रिपल राइस। देखो भी मालूम है आज एकादशी है। क्या बात है यार, तुम लोग फॉलो करते हैं सब? देखो पता है आज एकादशी है, इसको मालूम है। व्हिप क्रीम में सॉल्वेंट, क्रीम कैसा दिखता है देखो? सॉलिड दिखता है, क्रीम लिक्विड दिखता है। केक, केक का लिक्विड दिखता है, केक तो सॉलिड दिख रहा है ना यार। सॉलिड ही रहता है, सॉलिड इन गैस। क्रीम का वो लिक्विड जैसा वो दिख रहा है, बट वो सॉलिड है ना, क्रीम उससे लिख रहा है। सूखते तो सॉलिड ही हो जाएगा, क्या बोल रही है यार? लिक्विड थोड़ी होएगा, वो फ्लूइड है, फ्लूइड। वो थोड़ा लिक्विड होता है, उतना इग्नोर करने का। क्या लिखा है? सॉलिड एंड, ये आराम से गिर मत। इम्प्योर वाटर, सॉलिड एंड लिक्विड, हाँ ठीक है चलेगा, ठीक है। क्या तेरे दोस्त को उसको भेज, इसको बोला, क्या नाम है इसका? एक लिखी तूने, कौन सा लिखी? व्हिप क्रीम तू लिख के गई, ठीक है। हाँ वो लिक्विड होता है, बट उतना इग्नोर करने का यार, उतना थोड़ी, इतना लिक्विड कैसे? केक, केक के ऊपर व्हिप क्रीम देखो, वो कैसा लिक्विड दिख रहा है? हाँ वो लिक्विड होता है, लेकिन वो है क्या? वो सॉलिड है जो लिक्विड उसको बनाया है उसने। थोड़ा ही सॉलिड दिखता है। क्या हुआ? कुछ गलत लिख दिया? उल्टा लिखा है। क्या उल्टा लिखा है? अच्छा स्पेलिंग गलत लिखा है। सर जो इम्प्योर वाटर का सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा, हाँ सॉलिड लिक्विड, हाँ तो उतना इग्नोर करने का है, मतलब वो सॉलिड लिक्विड गैस सब है, पर ज्यादा क्या है वो देख। अच्छा ये व्हिप क्रीम में अपना सॉलिड किधर गया? किधर रखा तूने? ये व्हिप क्रीम में सॉल्वेंट में लिक्विड लिखना। चलो अभी आ जाओ, और कौन सा है? और कुछ कंट्रोवर्शियल वाला जिसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी हो रही? सॉलिड लिक्विड सब हो गया ना। कंडेंस गैस में क्या होता है? गैस को कंडेंस कर दिया, लिक्विड ज्यादा है, गैस क्या है? नहीं गैस ज्यादा है, लिक्विड कम है। ओरिजिनली तो गैस है ना वो, तो कंडेंस गैस में सल्यूट क्या होगा? सल्यूट, हाँ सल्यूट। अरे सल्यूट क्यों बोल रहा है? गैस, ओरिजिनल स्टेट उसका गैस ही है। सॉल्वेंट इज गैस एंड सल्यूट इज, हाँ सल्यूट इज लिक्विड, सल्यूट इज लिक्विड, ठीक है। चलो अच्छा एक लास्ट एग्जांपल, रूबी इन गोल्ड। चलो ये बताओ किस में आएगा?
यस, रूबी इन गोल्ड क्या आएगा? लास्ट बेंच, रूबी इन गोल्ड क्या आएगा? सॉलिड। आगे गैस कहां से आएगी यार? रूबी क्रिस्टल इन गोल्ड, गोल्ड गैस है कि रूबी क्रिस्टल गोल्ड है? गैस आएगा, लिक्विड आएगा क्या इसमें? सॉलिड, सॉलिड ही आएगा, सॉलिड एंड सॉलिड। डन, ठीक है। ब्लड वाला अगर तेरे को बोलेगा ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तभी डालना। तो मॉइस्चर वाला, मॉइस्चर इन एयर, सॉल्वेंट क्या आएगा? सॉल्वेंट गैस। और लिक्विड क्या, सॉल्यूट क्या आएगा? लिक्विड। तो ये अपना हो गया सोल्यूशन। समझ में आ गया? चलो इसके बाद में नेक्स्ट वन हेडिंग लिखो, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैटर और उसका क्लासिफिकेशन, तीन बातें पढ़ाने वाला, वो सब तुमको खुद से याद करके लिखने का है। मैटर का डेफिनेशन तो सबको मालूम है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज मास एंड इट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। स्पेस होता है, मास ऑक्यूपाई, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मास होता है, और उसको सेंस से पता कर सकते हैं, है ना? तो मैटर की डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज मास, इट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। मैटर कितने टाइप के होते हैं? हाँ, ओरिजिनली तो तीन है। प्लाज्मा को लेके नहीं आना, प्लाज्मा वाला एक बच्चा बैठा है यहाँ पे, दोस्त प्लाज्मा वाला मत डिस्कस करना। सॉलिड, लिक्विड, गैस। आ जाओ, इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद आपको लिखने का है। आओ चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं। स्टॉप टॉकिंग। चलो सबसे पहले एक बात बताने का, मास, वॉल्यूम और साइज एंड शेप। ए बच्ची रुकना जरा। अच्छा, सॉलिड, लिक्विड और गैस सबको मास होता है क्या? सॉलिड को भी मास होता है, लिक्विड को भी होता है, गैस को भी होता है। ऐसा नहीं बोलने का सर गैस को थोड़ी मास होता है। गैस विथ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर भर दे उसको, तेरे को मास पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? एम्प्टी सिलेंडर का मास पता चलता है ना, खाली ये भरा हुआ है। तो मास सबको होता है, डेफिनेट मास। इसे टिक किया मतलब डेफिनेट, क्रॉस किया मतलब इनडेफिनेट। सॉलिड का वॉल्यूम, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड वॉल्यूम कैसा रहेगा लिक्विड का? डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? इनडेफिनेट क्यों? इसमें 1 लीटर है, मैंने दूसरे कंटेनर में पास किया, 2 लीटर हो जाएगा? नहीं ना, 1 लीटर का 1 ही लीटर होएगा ना, डेफिनेट। गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज व्हाट? इनडेफिनेट, बिकॉज गैसेस ऑक्यूपाई ऑल स्पेस विच इज प्रेजेंट इन कंटेनर। अभी इसमें 1 लीटर है, मैंने पूरा खोल दिया, ऊपर चला गया, रूम में पूरा फैल गया, 500 लीटर हो गया। तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, इनडेफिनेट वॉल्यूम। चलो साइज एंड शेप, सॉलिड का फिक्स होता है, डेफिनेट। लिक्विड इनडेफिनेट, गैस नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। चलो बताओ जरा मेरे को, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बारे में बताओ। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इन केस ऑफ अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड में कैसा रहेगा? सॉलिड में तो ऐसा क्लोजली पैक्ड, एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। व्हाट अबाउट इन लिक्विड? लूजली पैक्ड, पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होता है। एंड इन केस ऑफ गैस पार्टिकल्स आर फार अवे, ठीक है। क्लोजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, रेयरली पैक्ड, पार्टिकल्स आर नॉट पैक्ड, कोई पैकिंग नहीं है उसमें। अच्छा, फोर्थ पॉइंट आ गया तो फिफ्थ भी आ जाएगा। फिफ्थ इज रिलेटेड टू IMFA। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या दिख रहा है? क्यों पार्टिकल क्लोज क्लोज है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, इसमें क्या लिखोगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्या होगा? नेग्लिजिबल, कोई फोर्स होता ही नहीं ऑलमोस्ट, ठीक है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो आफ्टर दैट 6th point we are going to discuss about what I have written, void space. Void space is also known as interstitial space, space present in between the particle. ऐसा क्या बोला? नहीं है ना,
अगर 4 पार्टिकल क्लोज करके रखा है तब भी थोड़ा स्पेस तो बच रहा है ना बीच में, ये दिखा ना वॉइड स्पेस। तो वॉइड स्पेस कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, वेरी स्मॉल, ठीक है। वॉइड स्पेस इज लार्ज, वॉइड स्पेस इज वेरी लार्ज। आफ्टर दैट टेल मी समथिंग अबाउट मोशन। चलो मोशन के बारे में बताओ। सॉलिड मूव कर सकता है अपने आप, ऐसा एक जगह पे रखा है तो रखा ही रहेगा ना। न्यूटन्स लॉ भी यही बोलता है ना, बॉडी एट रेस्ट, जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो सॉलिड मूव करेगा नहीं। लिक्विड यस मूव करेगा बट बहुत फास्ट मूव नहीं करेगा। मोशन कैसा है उसका, व्हाट अबाउट द मोशन ऑफ गैस, फास्ट। वो फास्ट मोशन को क्या बोलते हैं, रैपिड एंड रैंडम, क्या बोलते हैं मोशन को। एंड दैट रैपिड एंड रैंडम मोशन ऑफ अ गैसियस पार्टिकल्स आर आल्सो नोन एज, ये मोशन को नाम मालूम है, यस किसी को पता है इस मोशन का नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको, zigzag, to and fro motion of particles, zigzag motion, rapid and random motion. Okay, after that लास्ट वाला जो फैक्टर है, क्या लिखा है मैंने, कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब, हाँ बोल दो, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या, मतलब ऐसा क्या, स्क्वीजेबल, थोड़ा अच्छे से बोल। वो ऐसे बोल रहा है दबाना, क्या दबाने हो, क्या कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या, और कंप्रेस्ड करना मतलब स्क्वीजिबल, ठीक है। और कुछ कंप्रेसिबिलिटी, कैन यू प्लीज मोर इलेबोरेट। यस मैम, कंप्रेसिबिलिटी मींस व्हाट, चेंजिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ओके दोस्त, और थोड़ा सा अच्छे से बताना जरा, बोल सही रहा है पर तू एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अच्छा ठीक है, और फेक थोड़ा, कुछ भी बोल रहा है यार। कंप्रेसिबिलिटी, यस मैम, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी, ओके फाइन, एनीथिंग एल्स। यस मैम, कंप्रेसिबिलिटी मतलब इतना तो पता है कि फोर्स इंक्रीज करने का, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी में वॉल्यूम इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा, डिक्रीज, एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर शुड चेंज, फोर्स इंक्रीज करके वॉल्यूम को कम करने का, एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर शुड चेंज। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कितना भी फोर्स अप्लाई कर ले उसका क्या होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होएगा क्या, नहीं, ठीक है। फोर्स अप्लाई किया, वॉल्यूम कम होएगा बट फिजिकल स्टेट चेंज होएगा क्या, नहीं। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड बट एट वेरी लो एक्सटेंट, लिक्विड के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, सम पार्ट ऑफ लिक्विड गेट्स वेपराइज, थोड़ा सा लिक्विड क्या होगा, वेपराइज। तो लिक्विड कंप्रेस्ड होता है बट बहुत कम होता है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज लो, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज वेरी हाई। एक छोटे से कंटेनर में बहुत सारी गैस अपन फिट कर सकते हैं, डिओड्रेंट का बॉटल लेते हो ना, बार बार स्प्रे करता है, कितना सारा स्प्रे निकल सकता है, तो बहुत सारी गैस को छोटे कंटेनर में फिट किया हुआ है, और जब उसको कंप्रेस करेंगे तो उसका फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज नॉट हाई, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज वेरी हाई। सो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। एंड मेरा माय लास्ट पॉइंट इज डेंसिटी, ये तो मैं बताऊंगा ही नहीं, डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, डेंसिटी, डेंसिटी। एक बार देखो, सॉलिड फेंक के मारा, एक बार लिक्विड और एक के मारा गैस, कौन से केस में सबसे ज्यादा लगेगा, देखो ये देख, सॉलिड ऐसे फेंक के मार रहा हूं, गैस ऐसे पकड़ा मैंने, CO2 ऐसा फेंक के मारा, लिक्विड, किसमें ज्यादा लगेगा, सॉलिड। तो कौन सबसे ज्यादा डेंस हुआ, सॉलिड का डेंसिटी मैक्सिमम हुआ। अभी मैं क्या करता हूँ, सब मिटा देता हूं मैं, क्योंकि हमारे बच्चों को सब आता है, आता है आपको, डोंट वरी। चलो मेरे को बताओ, मास के बारे में क्या बोलोगे, सब डेफिनेट है कि सब इनडेफिनेट है, मास में सब डेफिनेट, वॉल्यूम में कौन इनडेफिनेट है, गैस। लिक्विड के वॉल्यूम को इनडेफिनेट बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट है ना, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला तो वॉल्यूम थोड़ी चेंज होएगा। अच्छा, साइज एंड शेप क्या बोलेंगे, साइज एंड शेप किसका किसका डेफिनेट है, कौन इनडेफिनेट है, सॉलिड कैसा है, डेफिनेट, ये दोनों कैसा है, चलो ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन दिस केस वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोजली पैक्ड, दिस इज व्हाट
loosely packed, and this is what? Rarely packed, or we can say that particles are not packed. Unpacked, they are far away from each other. What happened to the intermolecular force of attraction? Intermolecular force of attraction, हाँ क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट भी बोल सकते हैं, और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके. वॉइड स्पेस वेरी स्मॉल, लार्ज. ए भाई नेग्लिजिबल क्या बोल रहे हैं? लिक्विड में लार्ज और गैस में मोशन. सॉलिड कैन और कैन नॉट. सॉलिड कैन नॉट मूव. मोशन है बट कैसा है? गैस का मोशन फास्ट, रैपिड एंड रैंडम. क्या बोला था? रैपिड एंड रैंडम को क्या बोला था? zigzag. ओके. compressibility, solid can compress or cannot be compressed? compressibility means on increasing pressure, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके वॉल्यूम को रिड्यूस करना, एंड स्टेट ऑफ मैटर शुड चेंज. इतना बोलने का. compressibility मतलब यू हैव टू अप्लाई फोर्स, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर शुड चेंज. समझा ना दोस्त? तो ऐसा करके कुछ ऐसा बता मत, स्क्वीज ऐसा करके कुछ मत बोल. दिस इज व्हाट? दिस इज नॉट compressibility. So you have to increase force, increase the pressure by applying force, increasing the pressure, decreasing the volume, and physical state of matter should change. Solid can be compressed or cannot be compressed? Cannot be compressed. Liquid, yes, it can be compressed, but at very low extent. So compressibility of liquid is low. What happened to the compressibility of gas? High or very high? Very high. Okay. Similarly, the density is high, low, very low. ठीक है. चलो पहले मैटर का डेफिनेशन लिखो. एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड इट हैज मास. एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड इट हैज मास. लिखने का? अरे लिखने का, मैं थोड़ी डिक्टेट करने वाला अभी. तो आज अपन एक भी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे आज. अगले लेक्चर में प्लीज प्रिपेयर होके आना, बहुत न्यूमेरिकल करना है, ठीक है. अच्छा, तुमको जो असाइनमेंट दिया था वो कैसे किया? आपने कॉपी करके किया कि खुद से किया? तेरे को डाउट है? तेरी दोस्त ने कैसे किया? कॉपी करके किया कि खुद से किया? खुद से करो. धीरे धीरे ना तुमको न्यूमेरिकल अच्छा लगने लगेगा. देख अभी देख, मैं कुछ नहीं कर सकता है, न्यूमेरिकल तो पढ़ाना पड़ेगा ना यार. अभी तू कुछ भी बोल दे, कितनी भी गालियां मेरे को दे दे, पर है तो पढ़ाना पड़ेगा ना. अभी क्या करूं मैं? क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल तो रखा है वो लोग ने. तूने कितना खुद से किया था? थोड़े बहुत, बाकी सब 9th वाला. ठीक है, मैं लेक्चर के बाद में रुक के पूछ के जाओ. आपने कैसे किया था सब पूरा असाइनमेंट? नहीं, अगर किसी पूछा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ सकते हैं आप लोग ने. चैट जीपीटी जिंदाबाद, जय माता की, ना है ना. सीधा चैट जीपीटी पे डाल देने का. चैट जीपीटी गुजराती में भी बात करेगा, अपन उससे करेंगे तो. हाँ, इडली ढोकला कैसे बनाते हैं वो बताएगा सब. चैट जीपीटी को गुजराती आती है? तू बात करती रहेगी ना? नहीं करती है? तो तूने होमवर्क इसका कॉपी करके किया था? एक मास्टर कॉपी बनाया रहेगा ना किसी ने सॉल्व करके, फिर सबने कॉपी किया रहेगा. तो तुम में 6 लोग में से मास्टर कॉपी कौन बनाता है? सच्ची बता. व्हाट्सएप पे आया था ना? नहीं अभी ग्रुप. आपने कैसे किया था होमवर्क? खुद से किया था? कौन से वाला 2 नहीं आया? तो किसी को पूछा. 10th और 12th नहीं आया. तेरे को कौन सा नहीं आया था? 9th. ठीक है. आपने 12th वाला इसने बताया देखो. अरे वाह, इतनी स्मार्ट है ये. ओके. 10th वाला नहीं आया तो इसको 10th वाला बता दे, ये तेरे को 9th वाला बता देगी. इतना तो फ्रेंडशिप रख ले, हाय हेलो करते जितना तो कर. थोड़ा एक्सचेंज कर लो, अपने आइडियाज एक्सचेंज कर लो. आपने किसका कॉपी किया था होमवर्क? सच्ची बताना ईमानदारी से. किया ही नहीं? होमवर्क ही नहीं तो तू बचा कैसे कर रहे? देखो कल तू आया नहीं था क्या? ओ, तू ग्रुप में नहीं है क्या? तेरा दोस्त कल किसका होमवर्क कॉपी किया था? समर्थ. कहाँ है समर्थ? भाई तू किसका कॉपी किया था? तूने खुद से किया था? सब आ गए तुमको? सब नहीं आए? ठीक है, ट्राई कर. कोई बात नहीं बेटा, मैं बता दूंगा लेक्चर के बाद में. रुक,
मोशन देख इसने लिख लिया, ये तेरी दोस्त है ना, थोड़ा बात कर उससे, देख तेरे को मदद करेगी, बताएगी। यस सर, क्या बोलते हैं, सब समझ में आ रहा है? कैसे किया था होमवर्क तूने, सच्ची बता। 11th वाला हाँ वो चैट जीपीटी से। अरे चैट जीपीटी तेरा चालू हो गया। 11th वाला कौन सा था, ऑक्सीजन आइसोटोप वाला था क्या? नहीं आइसोटोप वाला नहीं था। कौन सा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला था। वही था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला आया कि नहीं आया? आया ना, है ना? फिर एक बार भी देख के गया, फिर बिना देख के गया, कर लिया ना, मतलब फाइनली। वो तो चैट जीपीटी सही है यार। चैट जीपीटी पे सेम क्वेश्चन आया कि वो सिमिलर क्वेश्चन दिखाया? सेम आया, ठीक है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, थोड़ा टाइम लगा था। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से किया, खुद से किया। तू क्या बोलता है, कितने क्वेश्चन देखो नहीं आए थे असाइनमेंट में से? 11 12 नहीं आया? किसी को पूछा तूने? 11 12 तूने नहीं किया? तूने, देखो सब क्वेश्चन आया, इसको नहीं पूछा तूने? पूछा, बताया तूने? तेरे को कौन सा? सब कुछ आया। कभी कितना टाइम लगा होमवर्क करने में, हाफ एन आवर की ज्यादा? 30 मिनट लगा ना सॉल्व करने में। मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला वन शॉट में आया कि थोड़ा टाइम लगा? नहीं तो यहाँ पे आया कि क्लिक हुआ कि नहीं हुआ? और एवरेज एटॉमिक मास वाला कितना कितना परसेंट है एवरेज एटॉमिक मास का? O16 O17 दिया था ना, तूने किया था होमवर्क? किसका कॉपी किया? अच्छा जेमिनी से एक सम किया, अच्छा बताती है जेमिनी। हाँ कौन सा वाला नहीं आया था? मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला। What about you people? Have you completed from your side or you have been copied from somewhere? कुछ डाउट नहीं हुआ कुछ में भी? Which one? Average atomic mass or molecular formula empirical formula? Ninth one means which question exactly we were talking about? What about you people? Are you enjoying chemistry? Little bit. Volume occupied by this molecules of water. Molecule and volume ना, so simply you can take this ratio ना, कौन सा रेशो? ये वाला, volume upon 22.4 and number of molecule upon 6 into 10 raised to 23. That's it, this one, cross multiplication. क्या प्लीज है ना वाटर कूलर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये हो गया, लिख के हो गया। वॉशरूम जाके आएगा, रुक ना, थोड़े लोग को आने तो दे, इतने सब चले जाएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा किसको? टेम्परेचर थोड़ा डाउन, एक एसी ही बंद कर देता हूँ, है ना, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा ठंडा हो गया है। सर आपने गैस के मोशन के लिए जो वर्ड कुछ बोला था ना? हाँ गैस के मोशन के लिए, गैस के लिए रैपिड एंड रैंडम, रैपिड जिगजैग मोशन, रैपिड एंड रैंडम। एसी बंद कर दो यार, ठंडा हो गया, एसी एसी। चलो डन, नेक्स्ट हेडिंग राइट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये तो टाइप्स ऑफ मैटर और उसका प्रॉपर्टीज था। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हो गया सब कुछ, बाकी रह गया है। क्या हुआ बेटा, कितनी प्रॉपर्टीज रह गई आपकी? थोड़ी सी रह गई, क्यों रह गई तेरी थोड़ी प्रॉपर्टी? इसकी हेल्प ले ले। आपकी कितनी प्रॉपर्टी हो गया पीछे? बॉयज लास्ट बेंच, मैडम आपका सब हो गया, दिखाइए, आ गया ना सब? बंद हुआ कि नहीं, देखो गया ना बंद? चलो दोस्त, तेरा प्रॉपर्टीज बहुत सारा बाकी है यार, क्या कर रहा है तू, इतना क्यों तेरे को टाइम लग रहा है? तुम्हारा हो गया पीछे तेरा? देख ये प्रॉपर्टी लिख के वॉशरूम जाके आने वाला है, सोच, इसको पूछ लेना। ये देख इसने लिखा है बाजू में। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, आइए बच्चों क्लासिफिकेशन पे आते हैं। कहाँ गया रे? हाँ चलो मिल गया। यस, स्टॉप टॉकिंग, come to the point. Matters are classified into two type,
एक प्योर है तो दूसरा क्या रहेगा? हाँ, अभी बराबर से सुनना, एक प्योर है और एक इम्प्योर है, सिर्फ क्लासिफाई नहीं करने का है, उसको डिफाइन भी करने का है. प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस मीन्स व्हाट? विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. शुगर है तो खाली शुगर ही रहेगा, सॉल्ट है तो सिर्फ सॉल्ट ही रहेगा. इम्प्योर है तो मीन्स इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल. डिफाइन भी करने का है. ठीक है मैडम, रुको ना जरा, लेट मी फिनिश होने दो ना यार. प्योर एंड इम्प्योर. तो प्योर मीन्स इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल. प्योर रहेगा तो क्या क्या हो सकता है? इट में बी एलिमेंट, है ना, और क्या हो सकता है? कंपाउंड. हाउ विल यू डिफाइन एलिमेंट? अगर आपको एलिमेंट डिफाइन करना पड़ेगा तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. क्या होता है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. ठीक है, मतलब कार्बन में से कार्बन अलग नहीं कर सकता हूं मैं, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकता हूं. सो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. कंपाउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. CO2 में रेशियो कितना है? 1:2. H2O में रेशियो कितना है इसका? हाँ, H2O में रेशियो कितना है? 2:1. NH3 में रेशियो कितना है? 1:3. और NaCl में रेशियो कितना है? अच्छा, इसके बारे में कुछ और बताने का है. कंपाउंड इट इज मेड अप ऑफ और इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. And the property of compound is altogether different from its constituent element. I'll repeat once again. Property of compound is altogether different from its constituent element. For example, CO2 is made up of carbon and oxygen. Carbon is combustible. Carbon is combustible. जल्दी चल फटाफट. ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, है ना, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन. बट कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं करता है. neither combustible nor supports combustion. It is used to put out the fire. Carbon dioxide is used as a fire extinguisher. तो क्या क्या बताया मैंने? compounds क्या होते हैं? It is a made up of combination of two or more element in a fixed proportion. And property of compound is same or it is different? Property of compound is different as per its constituent element. For example, ये ले लिया, और एक example लेते हैं ना अपन, NaCl. NaCl is made up of sodium and chlorine. Sodium is hygroscopic. What do you mean by this word hygroscopic? I use sodium is hygroscopic. Hygroscopic क्या होता है? चलो, hygroscopic किसी को पता है? Absorb moisture and start burning. सोडियम को ऐसे हवा में रखेगा तो क्या करेगा? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और स्टार्ट बर्निंग. क्लोरीन इज अ टॉक्सिक गैस. क्लोरीन कैसा है? टॉक्सिक गैस. ठीक है, तो सोडियम हाइग्रोस्कोपिक है, क्लोरीन टॉक्सिक गैस है. NaCl इट इज यूज्ड एज अ कॉमन सॉल्ट. समझा? मतलब जब दो एलिमेंट मिलेगा, कंपाउंड बनाएगा, तो उसका प्रॉपर्टी बदल जाएगा. तो NaCl में इसका भी प्रॉपर्टी नहीं है, इसका भी प्रॉपर्टी नहीं, अलग प्रॉपर्टी है. समझ में आया? दो एग्जांपल. सिमिलरली आप इसका भी देख लो ना, H2O का भी देख लो ना, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस. हाइड्रोजन कंबस्टिबल, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, और H2O यूज्ड टू पुट ऑफ द फायर. तो कंपाउंड का प्रॉपर्टी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. एलिमेंट का डेफिनेशन क्या बोला था? प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप. पीरियोडिक टेबल में आपको कितने टाइप के एलिमेंट मिलेंगे? 3. एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा, तीसरा थोड़ा बहुत कंडक्ट करेगा. मेटलॉइड्स आर आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर. मेटलॉइड्स को क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर. तो metals conduct electricity, doesn't conduct electricity. Metalloids, it has property of both metal as well as non-metal. It is also known as what? Semiconductor, which conducts less amount of electricity. यहाँ तक समझ में आया फर्स्ट पार्ट? क्या क्या समझ में आया? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. इट इज क्लासिफाइड टू 2 टाइप, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. Constituent element can be separated by physical and chemical process. I can separate hydrogen and oxygen from the water by doing electrolysis of water using graphite electrode. We have done. पता है ना, स्कूल सेक्शन में किया है ना, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन. सोडियम क्लोराइड को भी ब्रेक कर सकता हूं मैं, सेपरेट कर सकता हूं सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और क्लोरीन को. बट एलिमेंट्स कभी सेपरेट होएगा क्या? नहीं. और क्या बोला था कंपाउंड के बारे में? कंपाउंड इट कंटेन्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. एंड व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड? प्रॉपर्टी के बारे में क्या बोला था मैंने?
प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज सेम और इट इज डिफरेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. चलो मेरे को एक्सप्लेन करो, CO2 के बारे में एक्सप्लेन करो. हाउ CO2 का प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन. कार्बन इज ऑक्सीजन and carbon dioxide is used as a. Chalo, sodium chloride is made up of sodium and chlorine. Please tell me something about sodium. Sodium is, what do you mean by this word? Hygroscopic, absorb moisture and start burning. Chlorine क्या है? Toxic gas. But sodium chloride is used as a common salt. And elements are further classified into 3 types: metal, non-metal, metalloid. एक एक पॉइंट बोलो. metals मतलब conduct electricity. It conduct less amount of electricity, and metalloids have both the property of metal as well as non-metal. It is also known as. चल इसका 2 एग्जांपल दे मेटल का. कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर. नॉन मेटल्स कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. मेटलॉइड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम. ए फॉस्फोरस कहाँ डाल रहा है? कुछ भी. देखो मजा आ रहा है. मेटलॉइड में फॉस्फोरस डाल रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं तू. सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb. ठीक है, ये सब किस में आएगा? मेटलॉइड्स. ये वाला पार्ट समझ में आ गया पूरा. प्योर वाला पार्ट. इम्प्योर कुछ खास नहीं है. ठीक है. इम्प्योर सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल. इम्प्योर substance can also be called it as, it can also be called it as mixture. 2 or more substance, 2 or more kind of particle present in any proportion. And mixture can be come on yaar, mixture can be homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixture exists in single phase. Heterogeneous more than one phase. Already we have discussed. चलो अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप मेरे को बताओगे. चलो लिखो, स्टार्ट करो अभी. चलो ये डिब्बे में कुछ आएगा, सब डिब्बे में कुछ आने वाला है. क्या आएगा वो आपको पता. इधर क्या था? इधर भी कुछ था और इधर भी कुछ था. चलो पहले अच्छे से लिख लो, बाद में थोड़ा बहुत डिफाइन कर देंगे. डेफिनेशन सबका अलग से लिखेंगे. चलो पहले क्लासिफिकेशन लिख डालो. तो दोस्त ऐसा बॉक्स बना लिया. आज भी एक असाइनमेंट आएगा, हर लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट आएगा, तो प्लीज रेडी रहने का. हाँ ग्रुप पे आ जाएगा. रोज का काम रोज करते रहो, लर्न भी करते रहो. MCQs का बुक मिला है आपको? कुछ मिल जाएगा 1-2 दिन में. देन विल स्टार्ट विद MCQs. हाँ असाइनमेंट नेक्स्ट डे 2 बजे क्लास होता है. आराम से आते हो तुम लोग यार. आराम से सुबह जल्दी उठ जाना, 6 बजे उठ जाओ. आधा घंटा तो लगता है असाइनमेंट करने में. और वो भी तो जेमिनी वाले भी बैठे इधर, चैट जीपीटी वाले, उसको तो आधा घंटा भी नहीं लगता है. 10 बजे आते हैं. थोड़ा जल्दी मांग लेना मुझसे. अच्छा तुम लोग टाइप नहीं कर सकते? इधर से बता के जाने का प्रीति मिस को. कॉपी करके मत करा. असाइनमेंट ईमानदारी से कर. तो तूने कितने बजे किया था? सुबह उठ के. हाँ तो अच्छा है ना, नहीं तो सुबह करने के लिए कुछ नहीं रहेगा. उठ के करो, टाइम पास ही करोगे. डन. ए भाई हो गया, चार्ट भर लिया, सारे डिब्बे भर गए. अच्छा ये इसमें 3 और है. डेफिनेशन मैं लिखाता हूँ. चलो ये हो गया, भर के हो गया सबका. चलो सबके डेफिनेशन लिखो. प्योर सब्सटेंस
लिखो, सबका डेफिनेशन अलग से लिखो, उसी में किच पिच मत करना। हाँ अलग से नीचे लिख, नहीं सब कचरा कर देंगे उसमें। जब एसी चालू करने करेगा तब बोल देना तुम। नहीं अभी होने देना, थोड़ी देर गर्म, अभी तो बहुत ठंडा हो रहा था, अब गर्म हो गया ना। लिखो, प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। यस, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, ये बच्ची को बताओ जरा, रिपीट करने को बोल रही है, दोस्त बोलना हो। हक यार सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इम्प्योर भी डिफाइन कर दो। हाँ, इट कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल। Impure substances are also known as mixture. मजा आ रहा है तुमको साइंस लेके, एंजॉय कर रहे हो, ऐसा कुछ रिग्रेट तो नहीं हो रहा है ना? शिट यार, साइंस तो अच्छा है बट एक केमिस्ट्री कौन डाल दिया इसमें, कि फिजिक्स, सब एंजॉय कर रहे हो। मैथ्स, अरे यार तभी तेरे को कैलकुलेशन सोचू पसंद क्यों नहीं है? प्यार कर, मैथ से प्यार कर, मैथ्स को ऐसे अपना बना ले, घर पे जाके रात रात भर मैथ्स से बात कर, तू बुक खोल के मैथ्स के ख्यालों में सो जा तू। चलो मैथ्स नहीं पसंद आ रहा है, तब तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भी पसंद नहीं आएगा। चलो और क्या लिखा? इम्प्योर सब्सटेंस। ए चलो अभी नेक्स्ट, एलिमेंट। एलिमेंट लिखो, प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। एलिमेंट का डेफिनेशन में लिखो, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, फिर उसमें लिखना मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, एक एक को डिफाइन करेंगे। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड लिख दो, डिफाइन कर दो। मेटल्स, सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दो तीन एग्जांपल। नॉन मेटल, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दो तीन एग्जांपल। मेटलॉइड, दो तीन एग्जांपल। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? ग्रेफाइट। क्या है ग्रेफाइट? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप है। हाँ तो लिख दो मेटल का डेफिनेशन, सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दो तीन एग्जांपल। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दो तीन एग्जांपल। मेटलॉइड्स के एग्जांपल में फास्फोरस नहीं लिखना है दोस्त, मेटलॉइड्स के एग्जांपल बता दो तीन। हाँ, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेगा? इट कंटेन्स बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। सेमीकंडक्टर थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी पास करने देता है, ये सब अपने स्कूल सेक्शन में पढ़ा है। मेटलॉइड्स, substance which consist of properties of metal as well as non-metal। और थोड़े बहुत एग्जांपल देना। मेटलॉइड्स में सिलिकॉन, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB, जर्मेनियम GE। नॉन मेटल्स के एग्जांपल में क्या क्या लिखे? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। हाँ देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड में लिखना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये एग्जांपल लिख दो, CO2, H2, NH3, इनका रेशियो भी लिख दो, 1:2, 2:1, 1:3 लिखा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट पॉइंट, उसमें एग्जांपल के नीचे एक लाइन लिखो,
property of compound is altogether different from its constituent element. Property of compound is altogether different from its constituent element. Property of compound is altogether different from its constituent element. Such as CO2 made up of CO2 is made up of carbon and oxygen. Carbon and oxygen लिखा. Carbon is combustible. कार्बन इज कंबस्टिबल और ऑक्सीजन का क्या है? सपोर्ट्स कंबशन. कार्बन कंबस्टिबल, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन. CO2 यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, है ना. अब NaCl का आप खुद से लिख दो. दूसरा एग्जांपल NaCl, आप देख लो क्या करने का. NaCl, यस मैडम, क्या लिखेंगे NaCl के बारे में? हाँ, what to write about NaCl? Na and Cl, हाँ, okay. So sodium chloride is made up of sodium and chlorine. So what is sodium? Sodium is, I used one word. What was that word? Hygroscopic. What do you mean by hygroscopic? Absorb moisture and start burning. And what happened to the chlorine? Chlorine is a toxic gas and it is also used as a cleansing agent. But sodium chloride is neither hygroscopic nor used as a cleansing agent. It is used as a common salt, है ना. लिख दीजिए. चलो ये साइड आ जाओ. डिफाइन इम्प्योर सब्सटेंस. ये हो जाएगा डिफाइन करके. इम्प्योर सब्सटेंस, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर. क्या लिखेंगे इम्प्योर सब्सटेंस में? मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल. एंड यू नो दैट होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, वन फेज एंड मोर देन वन फेज. डन. क्या ब्रेक? क्या 2-2.5 घंटे के लेक्चर में थोड़ी ब्रेक होता है. चलो बच्चों, राइट ऑन नेक्स्ट हेडिंग, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसमें 4 लॉ है, देखते हैं आज कितने हो जाएंगे. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 4 है. पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दूसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तीसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये चैप्टर का नाम मालूम है ना कि चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? हाँ, फर्स्ट चैप्टर. हाँ, इतना लॉ है अपने को पढ़ने का. देखते आज कितना होगा. पांच लॉ है. कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस एंड एवोगैड्रोस लॉ. विल सी वन बाय वन, एक एक करके देखते. बरोबर से ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट्स में मैं तुमको लिखने को बोलूंगा. मैं कोई भी 2 लॉ लिखने को बोलूंगा. तो देखते, समझ के लेते. पहले चारों का नाम लिख दिया. कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, गेल-लुसाक लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ.
क्या बोलता है दोस्त, ये भी पढ़ा था स्कूल सेक्शन में? चल बता, कौन सा बताएगा? सब पढ़ के आया रे तू 1 महीने बाद आ, तब तक मेरा पढ़ा के हो जाएगा तूने क्या स्कूल सेक्शन में पढ़ा था। चलो आओ, ठीक है, रिवीजन हो रहा है तेरा। स्टॉप राइटिंग, क्लोज द बुक एंड पे अटेंशन। 5 मिनट के लिए अपन देखते जरा। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था पता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, क्या लिखा है? रशियन केमिस्ट लोमोनोसोव। किसने दिया था? लोमोनोसोव। लास्ट बेंच बेटा बाद में लिखा, इधर देख पहले, लोमोनोसोव। बट ये प्रूव नहीं कर पाया। अच्छा क्या इसने क्या स्टेटमेंट क्या बोला? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। क्या स्टेटमेंट है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। बट प्रॉब्लम क्या है कि ही कुडंट वेरीफाई, वो प्रूव नहीं कर पाया और वो बेचारा मर गया। बहुत सालों के बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एंटोनी लेवॉइजर। कौन आया? एंटोनी लेवॉइजर। उसने लॉ को वेरीफाई कर दिया। एंटोनी लेवॉइजर ने लॉ को वेरीफाई किया। क्या किया उसने? ही टुक मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करने से पहले उसका मास ले लिया। ये 12 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, टोटल वेट कितना आ रहा है? 44 ग्राम। केमिकल रिएक्शन किया, प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट का भी मास ले लिया और क्या देखता है भाई साहब कि मास ऑफ रिएक्टेंट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास क्रिएट भी नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, जितना था उतना ऑलरेडी है। उसने 2-3 और एग्जांपल लेके एक काम करता हूँ, 2-3 एक्सपेरिमेंट और करता हूँ, क्या पता फर्स्ट वाला मेरा रॉन्ग हो गया रहेगा तो, बट सब में सेम ही था। चलो हाइड्रोजन का मास कितना होएगा? 1, तो ये 6 ग्राम। नाइट्रोजन का 14, 2 × 14 कितना हो जाएगा? 28। कितना आएगा? 28 + 6 कितना होता है? 28 + 6 कितना होता है? 34। तो टोटल रिएक्टेंट का मास कितना है? 34 ग्राम। कल ही मैंने बोला था अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट याद कर लेने का, 17। कितना हो जाएगा? टोटल कितना होएगा? 34। हो गया ना? लॉ वेरीफाई हो गया ना? हो गया, एक लॉ खत्म हो गया। ठीक है, तो किसने दिया था लॉ? किसने दिया था? दिस लॉ वाज गिवन बाय लोमोनोसोव। व्हाट वाज द स्टेटमेंट? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, and this law was verified by Anthony Lavoisier. What he has done, he took the mass of reactant before the chemical reaction and mass of the product after the chemical reaction. और क्या बोला उसने? क्या बोला उसने कि केमिकल रिएक्शन के बाद में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होएगा? सेम। तो क्या बोलना अब सारे मालूम है? सर ये आपने रिएक्शन को बराबर से बैलेंस नहीं किया। ठीक है बेटा, अपन बैलेंस कर देते हैं। N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है, N2 का वेट कितना है? 14, 14 2 = 28, ये 6, ये ले कितना आ गया? 34 ग्राम और 2 × 17, ये ले ये भी 34 ग्राम। और कुछ बोलना है आपको? किसमें? न्यूक्लियर रिएक्शन का नहीं, ये सब सही थोड़ी है, ये सब स्टेटमेंट बोल के बाद में। न्यूक्लियर रिएक्शन आर चेन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन ये लॉ को ये इसमें वेरीफाई नहीं करेगा। एंड न्यूक्लियर रिएक्शन इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एंड रेडियो एक्टिविटी मीन्स व्हाट? रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट इधर पे अप्लाई नहीं होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर स्पेशल एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम। हाँ, ये बच्ची क्या बोल रही है मालूम है? सर ये वाला लॉ है ना न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एकदम बरोबर है, नहीं एप्लीकेबल है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, स्टूडेंट कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है? हाँ, कोई आपको पूछा ना व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? रेडियो, इट हैज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मींस द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। तो इस वो वाला लॉ इसमें एप्लीकेबल नहीं। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी रूल रेडियो एक्टिव एलिमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। सब प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में सब नहीं आएगा, वो चेन रिएक्शन है। इवन हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ टॉपिक पे आते हैं। क्या था स्टेटमेंट? क्या था इसका? लोमोनोसोव का स्टेटमेंट क्या था? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। ये इसने एंटोनी लिवॉइजर ने कैसे प्रूफ किया? कैसे प्रूफ किया? ही टुक द मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, एंड ही फाउंड दैट
मास ऑफ रिएक्टेंट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सो लॉ इज वेरीफाइड। ठीक है, चलो लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखो पहले। इट वाज गिवन बाय लोमोनोसोव। वो किधर का था वो मैटर नहीं करता है, वो रशियन का था, ये रशिया का था और ये ब्रिटिश था, ग्रेट ब्रिटेन का। तो वो अपने को कुछ याद नहीं रखने, खाली नाम याद रखो बस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लोमोनोसोव। इट स्टेट्स दैट, what was the statement? It states that mass can neither be created nor be destroyed during any chemical reaction. नेक्स्ट लाइन में लिखो, दिस लॉ वॉज वेरीफाइड बाय एंटोनी लेवॉइजर। दिस लॉ वॉज वेरीफाइड बाय एंटोनी लेवॉइजर। हाँ, this law was verified by Anthony Lavoisier. He took the mass of reactant before the chemical reaction. And क्या? Mass of product after the chemical reaction. He took mass of reactant before the chemical reaction and mass of product after the chemical reaction. क्या पता चलता है उसको बाद में? He took mass of reactant before the chemical reaction, mass of product after the chemical reaction, and found that क्या? Mass of reactant was exactly equal to mass of product. चलो इधर वेट लिख लेना। एक मैंने तुमको कंप्लीट करके बताया है, एक आपको कंप्लीट करने का है। इसके बाद में ये वाला भी कैलकुलेट कर देना। एटलीस्ट 2 एग्जांपल में दे रहा हूँ, एक आपको कोई भी एक तो पता याद रखना ही पड़ेगा। और एक बच्ची का मेरे को रेडियो एक्टिविटी वाला भी बताने का, लेकिन वो तुमने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा रहेगा। वो पढ़ी थी बच्ची स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, रेडियो एक्टिव वाला पार्ट हुआ था कि बाकी था? रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट हुआ था, बाकी था ना। एक्चुअली नहीं लॉस होता है मास, अपने को लगता है कि मास लॉस है, बट वो लॉस नहीं होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? विच एमिट्स रेडिएशन। रेडिएशन किसके फॉर्म में होता है? अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, उसमें भी मास होता है। अल्फा का भी पार्टिकल का मास होता है। जिसका गामा का मास होता है ना, गामा मतलब न्यूट्रॉन। जिसके पास एनर्जी है उसके पास मास है। मास एंड एनर्जी आर ऑलवेज इक्विवेलेंट टू ईच अदर। वो अपने को दिख नहीं रहा है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं है उसमें मास। तो बच्चों 2 एग्जांपल कर लो जरा। ये सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वेट निकाल लो। आपको ये 2 एग्जांपल में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वेट निकालना है। नाइट्रोजन का 14 होता है। हाँ, तो इसमें रिएक्टेंट का वेट कितना आ रहा है? मिल गया देखो रिएक्टेंट का मास। चलो कैलकुलेट करते हैं। चलो आजा मास कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट का। आ जाओ, पता है मेरे को। हाँ, ये वाले एग्जांपल में, वाटर वाले में मेरे को मास निकाल के दे। आ जाओ, लॉ को वेरीफाई कर। ऐसी क्या बात थी जो लोमोनोसोव ने नहीं कर पाया, तूने कर दी। चलो एक अलग पेन का इंक बदल ले, रेड पे टिक क्लिक कर।
कोई भी एक अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले ले, ब्लैक कलर, ठीक है, ठीक है, पिंक, अरे वो लड़कियों का कलर है पागल, पिंक मत ले, वो मत ले, हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। आ रहा इक्वल बरोबर ना, मतलब लॉ बरोबर ना, नहीं तो बोलिए अपन चेंज कर देते, पढ़ते ही नहीं। ऊपर वाले का भी करके बताओ। इधर इधर से, इधर से अंडू कर लेने का, इधर से, ठीक है। तो 34 बराबर ना, सही है ना। लो आगे पढ़ा सकते हैं ना दूसरा, ठीक है। चलो चलो ये वाला लॉ समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना दोस्त इस लॉ में तेरे को। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ, क्या था, मल्टीपल प्रोपोर्शन। राइट ऑन हेडिंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नहीं दूसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं करते, लॉ ऑफ, एक मिनट को, डेफिनेट प्रोपोर्शन करते हैं। कौन सा है, हाँ हेडिंग लिखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मल्टीपल बाद में करते क्योंकि समझेगा नहीं वो, फिर बोले अबे क्या है, समझेगा तो ये भी नहीं, थोड़ा लेट समझेगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, थोड़ा कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा उसके बाद समझेगा, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, चलो ये थोड़ा डिस्कस करते हैं। पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। पानी, अगर ये वाटर प्योर है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है, चलो वाटर के सोर्सेज बताओ, चलो। हाँ ठीक है, रेन वाटर, ठीक है। चलो रिवर से भी ले लिया मैंने, चलो रिवर से ले लिया, लेक से ले लिया, डैम से भी ले लिया, ठीक है। तो डैम में बारिश का ही पानी है, सी वाटर, ठीक है, सी वाटर। और एक काम करता हूँ मैं, लैब में पानी बना लेता हूँ, ठीक है। अपना क्लासरूम में एसी चल रहा है, इधर से पाइप में से भी पानी निकल रहा है, ठीक है, लैब वाटर। चलो बस इतने अलग अलग सोर्सेस ले लिए। पानी अगर सब में से प्योर है, ठीक है, हाँ ग्राउंड वाटर, ठीक है, चलिए इसका ग्राउंड वाटर भी ले लेते हैं। इतने सारे सोर्सेस तो अलग अलग मेरे को बता रहे हैं, चलो बस अभी ज्यादा मत बता। ग्राउंड वाटर, अगर ये वाटर प्योर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या रहेगा, परसेंटेज ऑफ H और परसेंटेज ऑफ O। वाटर 2 और टोटल 18 है, इसमें आएगा 11.11, ठीक है। ये कितना है, 16 और ये 18 और ये 100। क्रॉस चेक मत करो, मैं रोज करता हूँ, मेरे को मालूम है। तो H/O का रेशियो क्या आएगा, 11, और ये कितना आएगा, ऑलमोस्ट कितना आएगा, 1:8, कितना आएगा, है ना। पानी रोज पीता है, देखो टेस्ट तो रोज एक ही जैसा ही लिखता है ना। रोज वड़ा पाव खा रहे थे, सेम लग रहा है, रोज दाल चावल खा रहा है, सेम लग रहा है, टेस्ट अलग अलग नहीं लग रहा है। तो वैसा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। आई रिपीट वंस अगेन, एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास। क्या मैंने बोला, एक बार वापिस से बोलो, एनी प्योर कंपाउंड always contain same element in a fixed proportion by their mass irrespective of their method of preparation and source। कोई भी कंपाउंड अगर प्योर है तो उसमें एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम। कोई भी मेथड से बनाओ या कोई भी सोर्स से लेके आओ, ठीक है, अगर वो प्योर है तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम। दाल चावल रोज खा रहा है, सेम सोर्स से आ रहा है तो सेम ही लग रहा है ना। क्यों सेम लग रहा है, क्योंकि उसमें इनग्रेडिएंट का जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, सेम। रोज पानी पी रहा है, सेम लग रहा है ना। बियर रोज पी रहा है, सेम ही लग रहा है, सेम जैसा है, क्योंकि एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है उसमें, सेम। कोई भी मेथड से प्रिपेयर कर, कोई भी सोर्स से लेके, अगर एलिमेंट सेम रहेगा तो परसेंटेज कंपोजिशन भी क्या रहेगा, सेम।
तो और ये वाला जो है ये दिस लॉ वाज गिवन बाय, ये किसने दिया था अपने को पता है? जोसेफ प्राउस्ट। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। स्टेटमेंट एक बार वापस से बोल देता हूं मैं, एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास। क्या बोला एक बार बोलो, मैंने क्या बोला? एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास which is irrespective of their method of preparation and source। किधर से भी प्रिपेयर कर, कोई भी सोर्स से लेके, अगर एलिमेंट प्योर कंपाउंड प्योर है तो एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आया? जैसे कि वाटर में बोलने का कि वाटर किधर से भी लेके आओ, अगर ये प्योर है तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा? ये देख, रेशियो कितना रहेगा? हमेशा 1:8 ही रहेगा। ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया रहेगा, अगर आपके पास में है तो निकालो जरा, पेज नंबर, कॉपर कार्बोनेट का एग्जांपल दिया रहेगा। पेज नंबर 5 पे आओ जरा, पेज नंबर 5 देखो, एक चार्ट बना के दिया रहेगा कॉपर कार्बोनेट का। पेज नंबर 5 दिखा आपको? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला CuCO3। कौन कौन सा एलिमेंट है? कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन। उसने उसमें दो पार्ट किया है, परसेंटेज ऑफ कॉपर, ऑक्सीजन, कार्बन। नेचुरल सोर्सेज और क्या लिखा है? सिंथेटिक। नेचर वाला नेचर से मिला है, सिंथेटिक को लैब में प्रिपेयर किया। जरा एलिमेंट का परसेंटेज देखो जरा, सेम है क्या? कॉपर कितना है? 51.35, सेम है ना? ऑक्सीजन भी सेम है, यहाँ पे क्या है? कार्बन भी क्या है? सेम है। तो मैंने ये एग्जांपल नहीं लिया, अपन ने वाटर का एक कैलकुलेट करके दिखाया। एक बार स्टेटमेंट भी रीड कर लो जरा, लॉजिक समझा ना? इसका फंडामेंट क्या है? क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट किधर लिखा है रे इसका? ये ब्लैक में स्टेटमेंट लिखा है, जरा रीड कर लो। क्या लिखा है? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ अ एलिमेंट बाय वेट। ठीक है, तो यही मैंने बोला है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में बोला है। चलो लिखते हैं जरा, लिखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लिखना। इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। अच्छा, जो मैं तुमको लिखा रहा हूँ ना वो एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड का मिक्स करके सब लिखा रहा हूँ। मतलब ना तो मैं सीधा स्टेट बोर्ड से पढ़ाऊंगा, ना तो एनसीईआरटी में, दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा। तो मेरा लैंग्वेज थोड़ा अलग रहेगा, स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी को मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ इसके लिए। तो लिखो जरा, देखो, एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन same element in a fixed proportion. Any pure compound always contains same element in a fixed proportion by their mass. लिखा? क्या लिखा? Irrespective of their method of preparation and source. Irrespective of their method of preparation and source. Irrespective of their method of preparation and source. ये जो लिखा है वो समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है? क्या मतलब है इसका लोकल लैंग्वेज में समझाने को अगर आपको बोला तो कौन बताएगा? तू बताएगा दोस्त? हाँ बोल, ऐसा लोकल लैंग्वेज में आसान भाषा में बताओ, क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अगर कोई भी प्योर कंपाउंड होगा ना, हाँ, तो अगर हमेशा उसमें सेम एलिमेंट ही होगा और उनका हमेशा प्रोपोर्शन सेम रहेगा, चाहे हाँ, वो कैसे भी बनाओ या किधर से भी लेके आओ, लैब में बनाओ या नेचर से लेके आओ, उसमें एलिमेंट का परसेंटेज चेंज नहीं होगा। फिर तेरे को दूसरे को एक्सप्लेन करने का है, तो कैसे एक्सप्लेन करेगा कि रोज तू दाल रोटी खा रहा है, तेरे को टेस्ट सेम लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? सेम। पानी रोज पी रहा है, टेस्ट तेरे को सेम लग रहा है, क्यों चेंज नहीं हो रहा है? एक बार तू ग्राउंड वाटर पी लिया, चल, तेरे को टेस्ट में फर्क लग रहा है ना, क्योंकि अपना जो वाटर आ रहा है ना वो प्योरीफाई करके आ रहा है, लेकिन जो ग्राउंड वाटर है ना उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट भी है ना? तूने हैंड पंप से निकाल के पानी पी लिया, उसका टेस्ट चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट है, वो उसने सेपरेट नहीं किया, तो टेस्ट चेंज लगेगा। बरोबर ना? घर का पानी पीते और बाहर से थोड़ा सा लेके पीते तो थोड़ा सा बाहर वाले पानी में प्रिजर्वेटिव डालते,
थोड़ा टेस्ट उसका स्लाइटली चेंज हो जाता है ना बिस्लरी वाला पानी, समझा। तो एग्जाम्पल में कुछ लिखा है क्या, लिखो। फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर ऑलवेज कंटेन, प्योर वाटर ऑलवेज कंटेन कितना परसेंट, प्योर वाटर ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ, हाँ प्योर वाटर ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:8, in the ratio of 1:8. क्या लिखा, प्योर वाटर ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:8. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, चलो लिख डालते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है 11.11, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 88.88. So H is to O, 11.11 is to 88.88. चलो बोलो कितना आएगा 1:8. समझा। एक लॉ और पढ़ाऊंगा, उसके बाद में तीनों तुमको 5 मिनट रिवाइज करने का टाइम दूंगा, फिर तुमको लिखने को बोलूंगा, ठीक है। चलो लिखो नेक्स्ट, अगला लॉ लिखना, अगला लॉ है अपना Gay-Lussac लॉ, Gay-Lussac लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस, Gay-Lussac लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि Gay-Lussac लॉ को दिया किसने था, खुद Gay-Lussac ने ही दिया था, है ना। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कि न्यूटन्स लॉ किसने दिया था, सर न्यूटन्स लॉ न्यूटन ही देगा। चलो आओ देखते हैं, Gay-Lussac लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस, एकदम सिंपल है। दे दो, तेरे को चाय पीना है तो पी लेना, कॉफी नहीं है यार, कॉफी मेरे को नहीं दे रहे, तेरे को कहां से देंगे रे। Gay-Lussac लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस, आओ देखते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या मिलेगा HCl, इसको बैलेंस कर ले 2, ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। चलो इसके बाद में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे मिल जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब गैस है। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या मिलता है भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करेगा तो क्या मिलता है अमोनिया गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 और यहाँ पे भी कितना 3। एक और ले लेते चल, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन क्या मिलेगा HI, सबका फिजिकल स्टेट क्या है गैस गैस गैस। चलो आओ देखते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल कितना है बच्चों 1 मोल, इसका नंबर ऑफ मोल कितना है 1 मोल, ठीक है। मोल जब लिखते तो ई नहीं लिखते, वो सिंबल है 1 मोल। अच्छा चलो ये क्या हो गया, कितना मोल है 2 मोल। भाई इसका रेशियो कितना है 1:1:2, एक सिंपल रेशियो है। इसका भी 1 मोल 1 मोल 2 मोल, रेशियो क्या है इसका 1:1:2। इसका क्या है 1:3:2, रेशियो क्या आएगा 1:3:2, ठीक है, ये 1:1:2। अच्छा ये सारा रिएक्शन STP पे हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब लैब में किया रहेगा। अभी जैसे कि ये रूम टेम्परेचर, अगर मैं तुमको बोलूं ये अपना क्लासरूम का STP क्या है, तो टेम्परेचर कितना रहेगा, प्रेशर 180, टेम्परेचर कितना रहेगा, और कोई भी रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 to 30 डिग्री। अब तुम AC चला के चेंज कर दो वो अलग बात है, जैसे नॉर्मली कितना होता है 25 to 30 डिग्री। तो सारा रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हुआ है। स्टेटमेंट क्या बोलता है,
gaseous reactant reacts with each other to form gaseous product. क्या बोल रहा हूं मैं? Gaseous reactant reacts with each other to form gaseous product. Then the ratio of their volumes are always in the form of simple whole number. क्या बोला मैंने? Gaseous reactant reacts with each other to form gaseous product. Then the ratio of their volumes are always in the form of simple whole number at constant temperature and pressure. समझ में आया? गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है, गैसियस प्रोडक्ट दे रहा है, तो उसका जो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कैसा है? एक सिंपल होल नंबर. समझा? प्रोवाइडेड योर रिएक्शन शुड बी टेक्स प्लेस इन व्हाट? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. समझ में आया? तो मैं लिखा के देता हूँ, स्टेटमेंट लिखो जरा, एग्जाम्पल बाद में लिखना. लिखो. इट स्टेट्स दैट when gaseous reactant reacts with each other to form gaseous product, when gaseous reactant reacts with each other to form gaseous product, then the ratio of their volume are always in the form of simple whole number. Then the ratio of their volume are always in the form of simple whole number at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure. एग्जाम्पल लिख लो. तो क्या बोलते हो बच्चों? एक लॉ और पढ़ाओ कि रहने दो आज? कि अगर तुमको ऐसा मन करे सर क्या यार बस इतना ही पढ़ा रहे हो, प्लीज थोड़ा तो और पढ़ा दो ना यार, बस क्या यार सर इतना ही कौन पढ़ाता है, थोड़ा एक दो लॉ तो और पढ़ा दो ना. एक भी बच्चा ऐसा नहीं बोल रहा है प्लीज यार सर दो तीन और पढ़ा दो. क्या लग रहा है तुम्हारे हिसाब से, कम हुआ कि ज्यादा हो गया? आज बहुत हो गया. इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना यार. अच्छा से बोल रही है सैचुरेट हो गया, अभी ज्यादा होएगा तो सुपर सैचुरेट हो जाएंगे. ठीक है, इतना एग्जाम्पल लिख लो. चलो थोड़ा एक पेज मुश्किल से 1-2 पेज हुआ रहेगा. देख कितना होगा आज. मुश्किल से 1-2 पेज हुआ. तू बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा लिखिए, दूर दूर लिखिए तो तेरा 10-12 पेज हो ही जाएगा ना. और कुछ भी नया नहीं, ये सब पुराना ही है. स्कूल सेक्शन में मैटर वैटर तो अपन बचपन में पढ़ चुके थे यार. ये दोस्त तो पहले स्कूल सेक्शन में ही पढ़ के आया. क्या बोलता है दोस्त? सब तेरे लिए तो सब पुराना ही है ना, सब रिवीजन है. इधर लोगों का विजन नहीं हुआ है यार, तेरा रिवीजन चल रहा है. तू भी पढ़ लिया था कि तेरे लिए फर्स्ट टाइम है सब? अपना भाई पढ़ के आया है स्कूल से. सही यार, तेरा स्कूल में मस्त पढ़ाते हुए, तेरी टीचर बहुत अच्छी रही होगी यार. ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले. ये आपका लिखे होएगा, 5 मिनट ले लो, पूरा रिवाइज कर लो. फिर मैं तुमको कोई भी 2 लॉ लिखने को दूंगा, एक पेज फाड़ने का, उसमें नाम लिखने का, कोई भी 2 लॉ लिख के देने का मेरे को और चले जाने का. तू एक ही बुक में सब लिखता है क्या? नहीं. अभी तो यार केमिस्ट्री मैंने पढ़ाने को चालू किया है, अभी बहुत पढ़ाऊंगा. अभी नया सब मैं ले लेता हूँ. कहीं से एक पेज किधर से अरेंज करना. हाँ बस 2 लॉ लिखने का है, स्टेटमेंट और एग्जाम्पल, बस और कुछ नहीं. दोनों का लैंग्वेज सेम ही है, जो तेरे को समझ में आ रहा है वो लिख दे. एक बार टेक्स्ट बुक से रीड कर लो ना, कुछ अलग लिखा है क्या बच्चों लोग? गेल उसे एक लॉ टेक्स्ट बुक में एक बार रीड करते और उसका मीनिंग से खाली चेक करना, वो लैंग्वेज मत देखना. तू रीड कर. गेल उसे एक लॉ टेक्स्ट बुक से रीड करते. लास्ट बेंच बच्ची रीड करना. टेक्स्ट बुक है ना आपके पास? नहीं है. कौन रीड करेगा? तू अच्छा रीडर है, इसको बुला ना. तू रीड कर बच्ची, एक बार अच्छे से. टेक्स्ट बुक दे दो इसको प्लीज. गेल उसे एक लॉ, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना.
हाँ ये बच्ची रीड कर रही है, तुम लोग देखो, पढ़।